इसलिए सभी लोगों को राजनीति करनी चाहिए, सभी लोगों को राजनीति की समझ होनी चाहिए और सा आपका अधिकार अब तक छीना गया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ छीना गया है, कभी किसी ने आपके अधिकार के बारे में जैसे एक उदाहरण मैं कमलेश चौहान को सुनील सिंह चौहान राणा को कहना नहीं पड़ेगा। बिन कहे आप बगावत करना शुरू कर देंगे जिस दिन अकेले। उत्तर प्रदेश की सरकार में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी आएगी, आपके लिए कानून बनेगी, आपके लिए योजना आएगी। अभी हम मऊ के कुड़वा मानिकपुर गांव में मौजूद हैं, जहां जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के द्वारा जागरूकता सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। एक बार अपना परिचय बताइए। कमलेश चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था? जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेतृत्व में ये जागरूकता सम्मेलन चल रहा है। जगह-जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आजमगढ़ में भी ये सम्मेलन हो रहा है, बलिया में भी हो रहा है, मऊ में भी हो रहा है, सोनभद्र में भी हो रहा है, गाजीपुर, तमाम जनपदों में जागरूकता सम्मेलन हो रहा है और लोगों को जगाया भी जा रहा है। जो लोग राजनैतिक रूप से सोए हुए हैं, जिनको राजनीति की समझ नहीं है, राजनीति का ज्ञान नहीं है, राजनीति के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उनको राजनीति में लाना इसलिए कि सबसे ज़्यादा यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो राजनीति है और लोग राजनीति को नहीं समझेंगे, तब तक वो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पाएँगे। क्या लगता है कि जो अन्य पार्टियां हैं, उनके बहकावे में लोग आकर क्या मतलब कि गलतियां कर रहे हैं और क्या मतलब कि अपना खोते जा रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप मन से कुछ बातें बता रहे थे, उसी के संबंध में हमने ये सवाल किया है। देखिए, राजनीतिक जो गलती करता है, वह अपने भविष्य और अपने परिवार को धोखा देता है। इसलिए कि राजनीति ही एक ऐसी ताकत है, जिससे संपूर्ण मानव के जीवन में विकास हो सकता है, उसके भाग्य में परिवर्तन हो सकता है, उसके सम्मान में परिवर्तन हो सकता है, उसके लड़ाई में परिवर्तन हो सकता है। यदि ये सारे जगहों पे यदि कहीं से परिवर्तन होगा तो राजनीति से ही होगा। इसलिए सभी लोगों को राजनीति करनी चाहिए, सभी लोगों को राजनीति की समझ होनी चाहिए और सारे लोगों को राजनैतिक रूप से जागरूक रहना चाहिए। इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आप सभी लोग राजनैतिक रूप से जागिए, अपनी लड़ाई को स्वयं लड़िए। आज सैकड़ों लोग यहाँ पे आपके कार्यक्रम में आए थे, तो आपने जागरूकता सम्मेलन में क्या संदेश दी? जागरूकता सम्मेलन में सारे लोगों को उस लड़ाई के बारे में बताया गया, जिस लड़ाई से ये लोग 79 वर्षों से अनभिज्ञ थे। ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी असली लड़ाई कहाँ है, हमें लड़ना किसके साथ चाहिए और हमें लड़ना किन से चाहिए। यह बात आज तक ये लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी इन सारे लोगों को बता रही है कि आप जब राजनीति में आएँगे, सभा में आएँगे, कार्यक्रम में आएँगे, जाएँगे, तो धीरे-धीरे राजनैतिक विकास आपका होगा, राजनीति को समझेंगे और अपनी लड़ाई को कमलेश चौहान को, सुनील सिंह चौहान राणा को कहना नहीं पड़ेगा। बिन कहे आप बगावत करना शुरू कर देंगे, अकेले भी रहेंगे तो लड़ना शुरू कर देंगे। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने लोगों को। एक बार अपना परिचय बताइए। सुनील चौहान राणा, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी प्रदेश अध्यक्ष। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का जागरूकता सम्मेलन था, जो अति पिछड़े समाज के लोग राजनीतिक में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी को नहीं जान पाए, न पहचान पा रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो शासन सत्ता में हैं, उनको सिर्फ छलावा दे रही हैं। उन्हीं लोगों को जागरूक करके हम लोग अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरजमी पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार में जाकर पिछड़ों को सम्मान दिलाया जाएगा, उनका अधिकार दिलाया जाएगा। जो 79 वर्षों से अब तक जो विगत सरकारें नहीं कर पाई हैं, वो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी करेगी। किस प्रकार से आप लोग समाज को जागरूक करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेता या जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यह चौपाल के माध्यम से बता रहे हैं कि आपका अधिकार अब तक छीना गया है, सिर्फ और सिर्फ छीना गया है। कभी किसी ने आपके अधिकार के बारे में जैसे एक उदाहरण के तौर में बता दूं कि अति पिछड़े समाज के लोग अधिक से अधिक लेबर हैं, काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कुआं बनाते हैं, इनार बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उसमें सिर्फ मजदूरी करते हैं।
आज मजदूरी करते हैं, मजदूरी लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसका मेन मालिक कौन होता है? जो कभी आज तक अपने हाथ में न करनी पकड़ा है, न कभी एक ईंटा उठाया, वो उसका मालिक बैठा है। और इसी के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि आप जब सब कुछ आप काम कर सकते हैं, तो आप भी उसके मालिक हो सकते हैं, यानी ठेकेदार हो सकते हैं। यानी आप चौहान समाज या अन्य जो पिछड़े समाज है उनको भी आप ठेकेदार बनाकर उनका हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं। भाई जब टोटल काम नींव खोदने से लेके बिल्डिंग बनाने तक काम हम करेंगे और पिछड़ा करेगा, तो उसका ठेकेदार दूसरा कैसे हो सकता है? या कानून बननी चाहिए, नहीं तो इनको इससे काम छीन लिया जाए, दूसरा काम दे दिया जाए। तो जिन लोगों के पास पूंजी नहीं रहेगी तो वो कैसे काम करेंगे ठेकेदारी में? पूंजी तो ऑटोमेटिक बन जाती है। सरकार जिसको चाहेगी उसके पास पूंजी होगी, और जिसके पास नहीं चाहेगी उसके पास पूंजी नहीं होगी। क्या कहेंगे चौहान समाज से और जो यहाँ पे पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि सारे लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेतृत्व में आगे चल के बढ़िए। जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी आएगी, आपके लिए कानून बनेगी, आपके लिए योजना आएंगी, तब जाकर आपका विकास होगा। अभी आप देख रहे थे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के तत्वाधान में जो जागरूकता सम्मेलन किया गया, इसमें पिछड़े अति पिछड़ों सभी जाति समूहों सभी धर्मों के लोगों को जागरूक करने का काम जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान और उनकी पूरी टीम लगातार कर रही है। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।